तीन पत्थर क्यों है? क्या उसने परहैप्स एक साथ तीन पत्थरों को मारने की कोशिश की थी? वहीं घर के अंदर वनवा आराम से सोकर उठता है। उसने अंगड़ाई लेते हुए कहा कि उसे अच्छी नींद आई। तभी अपना हाथ देखकर वो दंग रह गया। वो सोचने लगा कि ये क्या है? उसे एक दिन में ही मसल्स कैसे आ गए? ये अजीब है, क्योंकि उसे तो दर्द भी नहीं हो रहा। क्या ये रीइंकार्नेशन से मिला बफ है? तभी उसे फिजिशियन बॉन्ग याद आते हैं। उसने उनसे आज मिलने को कहा था। सीन शिफ्ट होता है और हमें शहर दिखाया जाता है। फिजिशियन बॉन्ग का क्लिनिक ओपन हो चुका है। वो वहीं बैठे हाथ में कुछ पकड़कर कहते हैं कि उन्होंने ब्लैकस्मिथ से जल्दबाजी में ये नीडल भी बनवाई। वनवा अब तक आया क्यों नहीं? उन्होंने याद करते हुए सोचा कि इंसान की नसें पतली होती हैं, लेकिन वो तो मोटी नसों वाले पिग्स को भी स्टिच नहीं कर पा रहे थे। उन्हें इसकी आदत डालने के लिए कई दसों पिग्स लेने पड़ेंगे। तभी वनवा वहां पहुंच जाता है। उसे वहां देखते ही बॉन्ग खुशी से उसकी ओर बढ़े और पूछने लगे कि क्या उसने खाना खाया। वनवा ने कहा कि नहीं, अब तक नहीं। बॉन्ग उसे ले जाते हुए मुस्कुराकर कहते हैं कि तो पहले खाना खा लेते हैं। खाना देखकर तो वनहुआ की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो मीट देखकर काफी एक्साइटेड हो जाता है। उसे रीइंकार्नेशन के बाद ये पहली बार मीट खाने को मिल रहा है। वो मील के लिए शुक्रिया करता है और खाने लगता है। तभी बॉन्ग ने उसे एक नीडल दिखाते हुए कहा कि उसने ये तैयार करवाया है। उसका इसके बारे में क्या ख्याल है? उस नीडल को देखकर वनहुआ काफी सरप्राइज्ड रह गया। वो पूछने लगा कि उन्हें ये कहाँ से मिली। उसने सोचा कि ये तो एकदम परफेक्ट है। बॉन्ग ने पूछा कि क्या ये खराब है? वोनवा ने बताया कि नहीं, बल्कि ये तो उसने जितना सोचा था उससे भी बेहतर है। इसे किसने बनाया? वो सोचता है कि वो उससे और भी टूल्स बनवा सकता है। बॉन्ग ने बताया कि ये उन्होंने दूसरे शहर के ब्लैकस्मिथ से बनवाया था। वो लोग सोल्जर्स के वेपन्स बनाते हैं, लेकिन उन्होंने मुश्किल से उनसे ये बनवाने के लिए फेवर मांगा। वोनहुआ भी उनकी बात ध्यान से सुनता है। फिर उसने उन्हें थोड़ी देर रुकने को बोलकर एक कागज निकाल के उस पे काफी सारे और टूल्स की ड्राइंग बनाने लगा। बॉन्ग ने पूछा कि ये सब क्या है? वनवा उन्हें सारे टूल्स के काम समझाता है, जैसे कि ब्लड वेसल्स पकड़ने के लिए, स्टिचिंग के लिए, हड्डी स्प्रेड करने के लिए, वगैरह वगैरह। बॉन्ग ने कहा कि वो गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि ये सारे टूल्स बनवाने के लिए कुछ ज्यादा ही डिटेल्ड है। वनवा ने कहा कि अगर उसकी थोड़ी बहुत भी नकल होगी तो भी पेशेंट्स को ट्रीट करने में काफी हेल्प मिलेगी। थोड़ी देर बाद उसने खाना खत्म कर लिया। वो डकार मारते हुए फिर से खाने के लिए थैंक्स कहने लगा। बॉन्ग कुछ ढूंढते हुए कहते हैं कि उनके पास उसे दिखाने के लिए कुछ है। उन्होंने उसके सामने एक पिग की नस रख के कहा कि उन्होंने पिग की ब्लड वेसल्स पे ट्राई किया था। वोनवा ने पूछा कि क्या उन्होंने प्रैक्टिस की थी? वो मन ही मन कहने लगा कि तभी खाने में इतना सारा मीट था। उसे देखते हुए वोनवा ने कहा कि थोड़ा खून निकल गया, लेकिन फिर भी उन्होंने काफी अच्छा किया है। बॉन्ग ने पूछा कि क्या सही में? तो फिर खून क्यों? वनवा ने समझाते हुए कहा कि खून का फ्लो भी नसों के साथ बदलता है, इसलिए सबसे पहले उन्हें उसकी डायरेक्शन पता करनी होगी। बॉन्ग भी सब कुछ ध्यान से समझने लगते हैं। वनवा उन्हें और भी चीजें समझाने लगा। उसने उन्हें स्टिचिंग करके दिखाते हुए कहा कि इसे ऐसे करना है। बॉन्ग ने भी कहा कि वो समझ गए। तभी एक बंदा कोई मनिकिन लाकर कहता है कि वो उन्होंने जो मंगवाया था उसे ले आया है। बॉन्ग ने उसे वहां रखने को कहा। वनवा सोचने लगा कि क्या अब उसकी एक्यूपंक्चर सीखने की बारी है। बॉन्ग उसे ध्यान से देखने को कहते हैं। उन्होंने मैनिकिन के सिर की तरफ इशारा करके कहा कि इसे वेंड पॉइंट कहते हैं और ये हेडेक्स के लिए होता है। बेंड पॉइंट लार्ज इंटेस्टाइन की मूवमेंट से रिलेटेड होने के लिए जाना जाता है। वनवा ने इतने सारे पॉइंट्स देखकर सोचा कि उसे तो लगा था कि बस कुछ ही एक्यूपंक्चर पॉइंट्स होते हैं। उसने बॉन्ग से पूछा कि क्या इस पर जितने हैं उतने ही एक्यूपंक्चर पॉइंट्स होते हैं? बॉन्ग ने बताया कि जहां तक उन्हें पता है बस इतने ही हैं, लेकिन कहा जाता है कि सिर्फ रॉयल कोर्ट के फिजिशियन को कुछ और स्पॉट्स भी पता है। वनवा सोचने लगा कि इसका मतलब उन लोगों ने अब तक सारे पॉइंट्स नहीं ढूंढे। तभी उसे कुछ अजीब फील होता है। उसे कुछ और पॉइंट्स दिखने लगते हैं। वो सोचता है कि क्या ये मॉडर्न एक्यूपंक्चर पॉइंट्स हैं? यहाँ तक कि उनके बाजू में एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है। ये मेमोरी की तरह नहीं, बल्कि अपने सामने किताब पढ़ने की तरह फील होता है। क्या ये भी रीइंकार्नेशन के बाद मिली एबिलिटी है? तभी बॉन्ग ने कहा कि इतना एक्सप्लेनेशन बेसिक्स के लिए काफी है। वनवा का ध्यान अपनी तरफ ना पाकर उन्होंने टेबल पे हाथ मारते हुए पूछा कि क्या वो उन्हें सुन रहा है? वनवा ने डरते हुए हाँ में जवाब दिया। उसने गुस्से से भर चुके बॉन्ग से कहा कि वो सुन रहा था। बॉन्ग ने पूछा कि तो फिर अभी मैंने सी ऑफ विटैलिटी के बारे में जो कहा वो बताओ। वनवा कहने लगा कि वो बैक पेन के लिए होता है। तभी उसे फिर से कुछ फील होता है। उसके सामने ह्यूमन बॉडी का और भी एक्यूरेट 3D मॉडल दिखने लगता है। वो उसे देखकर फिर से डिस्ट्रैक्ट हो गया। उसका ध्यान फिर से भटका हुआ पाकर बॉन्ग बहुत ही ज्यादा अनॉयड हो रहे थे। उन्होंने गुस्से से कहा कि वो जवाब देते हुए बीच में क्या सोच रहा है। वोनवा भी अपना ध्यान वापस उनकी तरफ करता है। बॉन्ग गुस्से से वहां से जाते हुए कहते हैं कि शायद वो अभी एक्यूपंक्चर के बारे में उनसे सुनने या सीखने के लिए रेडी नहीं है।
वोनवा कहने लगा कि ऐसी बात नहीं है। बोंग ने कहा कि अगर ऐसा है तो वो चेक करेंगे कि वोनवा सच में रेडी है या नहीं। वो किसी से उनके कमरे से ऑल एक्यूपंक्चर टेक्निक्स की किताब लाने को कहते हैं। सारी एक्यूपंक्चर टेक्निक्स की किताब के बारे में सुनकर वोनवा भी दंग रह जाता है। बोंग ने उसे काफी सारी किताबें दिखाते हुए कहा कि वो उसे 4 दिन देंगे। 4 दिनों में उसे इनमें लिखी हर चीज याद करनी होगी। तब तक वो उसे एक्यूपंक्चर टेक्निक्स नहीं सिखाएंगे। उन्होंने वो किताबें वोनवा के सामने रख दी। वो भी इसके लिए मान जाता है। बोंग ने कहा कि उन 4 दिनों तक वो ब्लड वेसल स्टिच करने की प्रैक्टिस करेंगे। वोनवा उनसे माफी मांगता है। फिर बोंग उसे 4 दिन बाद मिलने को बोलते हैं और घर जाते वक्त केयरफुल रहने को कहते हैं। घर की ओर जाते हुए वोनवा सोचने लगा कि वो चीजें भी एक्यूपंक्चर सीखते वक्त ही क्यों दिखने लगी। शायद अब से उसे केयरफुल रहना होगा। फिर लेट होता देख वो भागकर घर जाने लगा। थोड़ी ही देर में वो अपने घर पहुंच गया। वो दरवाजे से अंदर घुसा ही था कि तभी किसी ने पूछा कि वो अब तक कहाँ था। ये वाफेन होता है जो उसे सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ देख रहा था। वोनवा ने उसे बताया कि वो फिजिशियन बोंग से मिलने गया था। उसने उनसे कुछ एक्यूपंक्चर की किताबें भी बोरो की हैं जिसकी उसे जरूरत थी। इस पर सरप्राइज होते हुए वाफेन ने पूछा कि क्या वो बोंग फैमिली क्लिनिक वाले फिजिशियन बोंग की बात कर रहा है। क्या वो सच में डॉक्टर बनने की सोच रहा है। वोनवा ने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा कि हाँ बिल्कुल। उसे ऐसे देख वाफेन ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो उससे अग्री करता है, लेकिन इसके लिए उसे उनकी माँ को भी मनाना पड़ेगा। वोनवा ने भी मुस्कुराते हुए कहा कि वो भी इसके लिए पूरी तरह से डिटर्मिन्ड है। वाफेन उसके इस डिसीजन पे खुश होता है और आगे पूछता है कि क्या पिछले दिन वो सक्सीड हुआ था। वोनवा ने एक स्माइल दी और प्राउड फील करते हुए कहा कि वो पूरे 10 बार सक्सीड हुआ था। उसकी बात पर चौंकते हुए वाफेन ने पूछा कि क्या सही में। वोनवा ने जवाब दिया कि वो इन किताबों को पढ़ने के बाद उसे फिर से वो करके दिखाएगा। वाफेन ने कहा कि फिर से किताबें। वो भागते हुए वोनवा को देखकर सोचता है कि वो झूठ बोलने वालों में से नहीं है, लेकिन फिर भी 10 बार की बात का कोई सेंस नहीं बनता। वहीं कमरे में बैठा वोनवा किताबें पढ़ने लगता है। उसे पता चलता है कि इसमें दी गई इंफॉर्मेशन मॉडर्न एक्यूपंक्चर पॉइंट से अलग है। क्या उसे इन किताबों में अपनी माँ की डिजीज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिल सकती है, लेकिन काफी ढूंढने पर भी उसे सिर्फ लिवर से रिलेटेड ही कुछ मिलता है। उसने सोचा कि शायद गॉल ब्लैडर का पॉइंट अब तक खोजा नहीं गया, इसलिए वो इस इरा के एक्यूपॉइंट्स को मॉडर्न इरा के पॉइंट से कंपेयर करने की सोचता है। लेकिन उसे चिंता थी कि अगर किसी ने इसे देख लिया तो काफी प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी उसे कुछ आइडिया आता है और वो मुस्कुराते हुए हंगुल यानी कि मॉडर्न कोरियन स्क्रिप्ट को यूज करने की सोचता है, जिसकी खोज अब से 1200 साल बाद होने वाली थी। उसने एक्यूपंक्चर टेक्निक को न्यूरोलॉजी के साथ कंपेयर कर दिया। वो इसे आराम से स्टडी करने लगता है। ऐसे ही शाम हो जाती है और डिनर करते वक्त हुआबॉक उससे बताता है कि उसने ब्रेकफास्ट और लंच दोनों ही स्किप कर दिया था। वो ऐसा तो भला क्या कर रहा है। वोनवा ने बताया कि वो उसने जो फिजिशियन बोंग से एक्यूपंक्चर की किताबें ली थी उसे कॉपी कर रहा था। ये सुन हुआबॉक ने पूछा कि क्या वो सच में फिजिशियन बनने की सोच रहा है। वोनवा ने आराम से अपना खाना खाते हुए उसे हाँ में जवाब दिया और कहा कि वो फिजिशियन बनना चाहता है। उसकी बात पे हुआबॉक भड़क जाता है और चिल्लाकर पूछता है कि उसने क्या कहा। क्या उन लोगों ने उसे बाहर पढ़ने इसलिए भेजा था कि वो एक फिजिशियन बन सके। वोनवा पिस्ट होते हुए सोचता है कि सारा डॉक्टर बनने में क्या गलत है। वो भी हुआबॉक से थोड़ा ऊंचे आवाज में बात करते हुए पूछता है कि सिर्फ फिजिशियन से उसका क्या मतलब। वो लोगों को ट्रीट करने और जिंदगी बचाने वाली फील्ड के बारे में ऐसा कैसे बोल सकता है। ख्वाबुक ने कहा कि उसके कहने का मतलब ये नहीं था कि लोगों का इलाज करना गलत है। वो बस इतना कहना चाहता है कि वो लोग एक ग्रेट फैमिली को बिलोंग करते हैं। उन्हें किताबों और अपने पूर्वजों की विजडम की मदद से अपने एम्परर को सर्व करना चाहिए। उसकी बात पे वोनहुआ इरिटेट हो जाता है। उसने उसे चिल्लाकर पूछा कि तो फिर वो खुद ही क्यों नहीं कर लेते। वो टेस्ट दे और उसे पास कर दे। उनके फादर और उनके ग्रैंडफादर और अब वो, ऐसा नहीं है कि उन्हें कुछ आता नहीं था इसलिए वो सब सिविल सर्वेंट नहीं बन पाए, लेकिन वो इसलिए सिविल सर्वेंट नहीं बन पाए क्योंकि उन लोगों ने कभी रिश्वत नहीं दी। वो आगे अपने भाई से कहता है कि आप काफी टैलेंटेड और अच्छे दिल के आदमी हो। आप बिना रिश्वत दिए भी गवर्नमेंट में काम कर सकते हो, लेकिन मैं ना तो वैसा इंसान हूँ और ना ही उस रोल के लिए अच्छा हूँ। इसलिए आप चाहे जो भी कहे, लेकिन मैं तो एक फिजिशियन ही बनूंगा। मैं लोगों की बीमारियों का इलाज करूंगा और उन्हें मरने से बचाऊंगा ताकि वो एक अच्छी जिंदगी जी सके। उसकी बात का हुआबक भी कोई जवाब नहीं दे पाता। इतना कहकर वोनहुआ वहां से जाने लगता है। हुआफेन उसे उसके लिए रुकने को बोलता है। वहीं हुआबक एक गहरी सांस छोड़ता है। हुआफेन वोनहुआ के गले में हाथ डाल के हंसते हुए बोलता है कि उसे नहीं पता था कि वो ऐसे भी बात कर सकता है। उसका छोटा भाई काफी बड़ा हो चुका है। वोनहुआ ने कहा कि उसने कुछ ज्यादा ही डायरेक्टली बोल दिया, लेकिन वो सच था। हुआफेन जवाब देता है कि हाँ, वो डायरेक्ट तो था लेकिन सही भी था, पर सच्चाई जानने में और उसे बोलने में काफी फर्क होता है।
उनके बड़े भाई को भी सच पता ही होगा, लेकिन वो कभी बोल नहीं पाए। वोनवा कहता है कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। ख्वाफिन माहौल हल्का करते हुए मुस्कुराकर उसे कहता है कि जब कुछ कॉम्प्लिकेटेड लगे तो उसे पसीना बना के बहा देना चाहिए। वनवा पूछता है कि ये कब से होने लगा। वहीं ख्वाफिन उसकी बात को इग्नोर करते हुए उसका हाथ पकड़कर बैकयार्ड में जाने को बोलता है। वो ये भी पता कर सकता है कि वोनवा 10 बार कैसे सक्सीड हुआ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें वोनवा एक के बाद एक तीनों पत्थरों को हिट करता हुआ दिखाई देता है। वो प्राउडली अपने भाई को बताता है कि देखो, मैंने स्टैब कर दिया। वाफिन भी उससे काफी इम्प्रेस्ड हो जाता है। उसने टहनी पे और पत्थर लगाते हुए कहा कि उसे तो लगा था कि वोनवा के पास सिर्फ एकेडमिक टैलेंट ही है, लेकिन अब लगता है कि उसके पास मार्शल आर्ट्स का भी टैलेंट है। फिर वो अपनी स्वॉर्ड के साथ पोजीशन लेते हुए बताता है कि अब इस बार 6 पत्थर होंगे। वो वोनवा को बिना कुछ मिस किए ध्यान से देखने को कहता है। वो तेजी से स्वॉर्ड लेकर आगे बढ़ा और एक ही झटके में उन सारे पत्थरों को हिट कर दिया। वोनवा इम्प्रेस्ड होकर तालियां बजाते हुए कहता है कि ये तो काफी अमेजिंग है। वाफिन